चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं। चाहिए माजिद जो है ये धूप बत्ती जलाने के लिए जो कुछ और समझे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, ये एक गैस है, तो इसके आगे हम लोग एरो लगा देते हैं। O2 एक गैस है, इसके सामने भी एरो लगा देते हैं। और H2O लिक्विड स्टेट में हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं L। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट हैं और वाटर क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। अब हम लोग जब भी किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, किस चीज़ पर फोकस करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो एरो है इसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की संख्या सेम हो। द एलिमेंट्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द अदर साइड ऑफ द एरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, 2। राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, 2, ठीक है। ऑक्सीजन, अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, 2, एंड राइट हैंड साइड में कितने एटम हैं, 1। तो हम लोग देखें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में 1 ही है। तो बैलेंसिंग करी कैसे जाती है, हम लोग जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में, इट इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बेसिकली कोई मेथड नहीं है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से जर्रा इसको बैलेंस करते रहो जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। लेकिन तब भी बहुत सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत सारे रूल्स बना दिए गए हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जब कभी भी हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उसके लिए आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ यानी कि 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो रिएक्टेंट को या फिर प्रोडक्ट को न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इसको याद रखिएगा कि ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, यानी कि P/Q फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, दिख रहा है हमें बिल्कुल आसानी से। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करिए, H2 प्लस हाफ O2 कर दीजिए, गिव्स आउट H2O। जब हाफ O2 कर रहे हैं तो इसका मतलब O2 आधा कर दीजिए। तो O2 जब आप आधा करेंगे तो कितना O बचेगा, एक ही तो O बचेगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 1/2 O2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो O एक ही बचा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये बैलेंस होगी। तो आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, देखिए H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो हम क्या कर दें 2H2O। 2H2O का मतलब होता है H2O के 2 मॉलिक्यूल्स, एक H2O और एक और H2O। अब 2 H2O में कितने ऑक्सीजन होंगे, 1 और 1 2 हो गए, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2H2 में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 4, इधर कितने हैं 2 है, तो हम यहाँ कर दें 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या हो गई, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2। तो ये भी हमारी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। ऐसे एक और देख लेते हैं हम लोग इक्वेशन बैलेंस करना, जैसे C प्लस O2 गिव्स आउट CO। यहाँ कार्बन 1 है, राइट साइड में कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं हम लोग, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2CO। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। 2CO में टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इधर कितने हैं, 2। या कार्बन कितने हो गए, 2, तो हमने क्या कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इजी सा है, प्रैक्टिस करिए, ना समझ में आएगा और देंगे आपको।